हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छी जा रही होगी। और जब आप केमिस्ट्री के अपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे होंगे तो वहां आपने देखा होगा कि हर एक चैप्टर में कोई ना कोई रिएक्शन मैकेनिज्म भी है बेटा आपके सिलेबस में। टोटल 9 मैकेनिज्म आपको करके जाने हैं अपने एग्जाम के लिए। जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हैं चैप्टर तो वहां पर भी मैकेनिज्म आपसे डिस्कस किया है, लेकिन जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पर मिल जाएं, जैसे कि मैकेनिज्म सारे 9 मैकेनिज्म हमें एक ही वीडियो में मिल जाएं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और मैकेनिज्म लिखने के लिए भी आ सकता है कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में दे देगा कि आप एक्सप्लेन कीजिए, मैकेनिज्म एक्सप्लेन कीजिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का, या फिर SN1 मैकेनिज्म एक्सप्लेन कीजिए, या फिर वहां से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो आपको मैकेनिज्म अगर लिखना आता होगा तो आप लिख पाएंगे, और अगर आपको बहुत अच्छे से वो समझ आ गया होगा तो आप उसके सारे क्वेश्चन भी बना पाएंगे। पेपर कंसेप्ट बेस्ड आएगा तो मैकेनिज्म से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट में भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 9 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है आपके सिलेबस में। जिसमें पहला है हमारा SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म कौन फॉलो करता है? जिनमें SN1 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर के केस में, यानी कि S का मतलब है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ी है, वहीं पर हम इन दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SN1 और SN2 को। तो एल्काइल हैलाइड क्या शो करते हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आकर एक क्या कहते हैं, एक एटम को या एक उसको क्या कहते हैं, आयन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पर खुद आ जाएगा, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है 2 तरह की हो सकती है, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस बेस पर यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर कहा है? अगर रिएक्शन के अंदर केवल एक मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में स्लो स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे, है ना, एक मॉलिक्यूलरिटी है उसकी। अगर दो 1 and 2 अगर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको बाईमॉलिक्यूलर कहेंगे। ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का जो रेट होता है बेटा, रेट जो लिखते हैं हम उसका, इसका हम लिखते हैं ऐसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट होता है वो केवल एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, रेट ऑप्शन में रेट दे सकता है कि कौन सा सही है SN1 के लिए, तो आपको ये टिक करके आना है, ये सही आंसर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है? एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है। जब आप कोई एल्काइल हैलाइड लेते हो तो पहले स्टेप में, यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। स्टेप 1 में क्या होगा? ये स्लोएस्ट स्टेप होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, यानी कि रेट हम इसी रिएक्शन से निकालेंगे। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हम इसी स्टेप का लिखेंगे, इसीलिए हमने इसी स्टेप का लिखा है। और इसमें एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये समझ में हमें आ गया है ना। केमिकल काइनेटिक्स लग रही है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो RDS में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, उसी की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है रेट। होगा क्या इस स्टेप में क्या होगा कि जो Br है वो निकल जाएगा, Br नेगेटिव लिविंग ग्रुप के फॉर्म में Br निकल जाएगा, एल्काइल जो हैलाइड जुड़ा हुआ है वो निकल जाएगा और बन जाएगा एक कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन होता है इसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार करेंगे, क्वेश्चन एक यहां से बनेगा। क्या क्वेश्चन बन सकता है? SN1 रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होता है? कार्बोकेटायन होता है। SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसकी शेप क्या होती है? वो प्लेनर होता है। क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई कि SN1 रिएक्शन में केवल एक, यानी कि केवल एक रिएक्टेंट, यानी कि एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जो ये फर्स्ट रिएक्शन है उसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और यही RDS है, स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। क्या बनेगा इस स्टेप में? कार्बोकेटायन बनेगा जो कि प्लेनर है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब
दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटायन पर एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, एल्काइल हैलाइड से एक अल्कोहल मिल गया, एल्काइल हैलाइड से एक अल्कोहल मिल गया। नाउ इट इज अ टेट्राहेड्रल इन शेप। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है। क्लियर हो रही है ये बात? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, है ना। आपको क्या करना है, ये मैकेनिज्म लिखना है। अब आपको क्या कर सकता है, अगर आपने आपको मैकेनिज्म लिखने के लिए दिया तो ऐसे आप लिख देंगे। अगर उसने आपको कोई एग्जाम्पल दिया है और तब आपको मैकेनिज्म लिखना है तो उस एग्जाम्पल को आप यहाँ पर सेट करके लिख देंगे। देखिए एक और बात यहाँ पर जो याद रखनी है आपको, ये तो हमें समझ में आ ही गया कि रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो कौन है, कार्बोकेटायन है इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। ये हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये भी समझ में आ गया। थर्ड बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्यों नहीं ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़ रहे हैं और एक Br जुड़ रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कौन सा होता, अगर चारों डिफरेंट होते, एसिमेट्रिक कार्बन अगर होता। नहीं पता है क्या होता है एसिमेट्रिक कार्बन, तो बेटा आप डिटेल वीडियो मैं दे दूंगी, यहाँ पर भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर स्पेशल एक अलग से वीडियो बना रखी है मैंने, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ हाइलोएल्केन्स, तो वहां जाकर आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, है ना। ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव से स्टार्ट की थी रिएक्शन। अगर रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव होगी तो यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं यहाँ पर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपने लिया और उसका कोई क्या है, उसका कोई रोटेशन है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है, मान लिया हमने कि वो नेगेटिव लीवो रोटेटरी है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पर 50-50% चांस होंगे, 50% डेक्स्ट्रो बनेगा, 50% लीवो बनेगा, उसी को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। रेसिमिक मिक्सचर कैसे होते हैं नेचर में, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इन केस ऑफ SN1, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। चौथी बात क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड। कहने का मतलब है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन बहुत आसानी से करते हैं कंपैरेटिव टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री। उसका रीजन ये होता है कि 3 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होते हैं बहुत आसानी से कार्बोकेटायन बना देते हैं। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी SN1 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो गया SN1 मैकेनिज्म। अब बात करते हैं SN2 की। SN2 में क्या होता है, SN2 से समझ में आ रहा है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल नंबर 1 एंड मॉलिक्यूल नंबर 2। रेट लिखूं, इस स्टेप से ही रेट आएगा बिकॉज इट इज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। R क्या होगा, K ऑफ RX एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड कर ही रहा है, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। एंड व्हेन न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद दिस एल्काइल हैलाइड इन स्लो स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, इसी में ये एक ही स्टेप होता है वैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा कंपाउंड था, जो हमारा एल्काइल हैलाइड था, इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड है। ये जो OH है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पर अटैक करता है। किस साइड से अटैक करेगा, जिस साइड एल्काइल हैलाइड जुड़ा, जिस साइड हैलाइड जुड़ा हुआ है ना, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। अभी मैं वापस आपको प्रीवियस में लेके जा रही हूँ SN1 में। यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनता है। 50% L बनेगा, 50% D बनेगा। क्लियर हो रही है बात। इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन दैट इज प्लेनर इन नेचर,
दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से आकर अटैक कर सकता है। तो डी भी बनता है यहाँ पर, एल भी बनता है, रेस्पिक मिक्सचर बनता है। बट इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म यहाँ क्या होता है, जो हेलाइड है ना, जो हेलोजन एटम है वो निकला नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से आकर अटैक करता है, केवल एक ही साइड है यहाँ पर अटैक करने के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ना शुरू हो जाएगा, हेलाइड जो आयन है वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि कार्बन के 5 बॉन्ड आपको दिखाई देंगे, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये स्टेबल स्टेट नहीं होती, अनस्टेबल स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो जाती है स्टेबल कंपाउंड में, और ये Cl नेगेटिव एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है और आपको अल्कोहल मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, देयर इज नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहाँ पर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता इन केस ऑफ SN2। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो वाया ट्रांजिशन स्टेट होती है, वाया ट्रांजिशन स्टेट होती है। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन होता है। मतलब Cl देखो इस साइड जुड़ा हुआ था, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट बना तो OH क्या है, दूसरी साइड जुड़ा हुआ, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन। यहाँ इन्वर्जन आपको देखने के लिए मिलता है। और पांचवी बात, ऑर्डर, बहुत बार ऑर्डर का क्वेश्चन आया है, ऑर्डर पूछता है SN2 का, SN1 का। इन केस ऑफ SN2 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। 1 डिग्री यहाँ पर आसानी से SN2 देता है, क्योंकि ये देखो एक बल्कि सी स्टेट सी रिएक्शन जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है। अगर यहाँ पर मैं 3 डिग्री ले लूँ तो OH भी वहाँ पर जुड़ जाए, 3 बड़े बड़े एटम जुड़े हो, Cl भी जुड़ा हो, तो क्लाउडीनेस आ जाएगी, तो ट्रांजिशन स्टेट बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो 1 डिग्री में आसान होता है बनना ट्रांजिशन स्टेट का। तो इसीलिए यहाँ पर 1 डिग्री जो ऑर्डर है, जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, वो जनरली क्या शो करते हैं, SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। ये हमने बात की SN1 की और SN2 की इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब देखते हैं हम अपना अगला मैकेनिज्म, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यानी कि एल्कीन के अंदर आपने पानी डालना है, हाइड्रेशन करना है एल्कीन का, और आपको अल्कोहल मिलेगा। मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। एल्कीन का जब आप हाइड्रेशन करते हो, नाम से समझ में आ रहा है ना हाइड्रेशन, तो पहले स्टेप में आप क्या याद रखो कि वाटर का यूज करोगे बेटा। क्या यूज करोगे, वाटर का यूज करोगे। तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। पहला होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। जो आपकी एल्कीन है उस पर आपको क्या करना है, एक उसका प्रोटोनेशन कराना है, उस पर प्रोटोन चिपकाना है, H पॉजिटिव चिपकाना है। कहाँ से आएगा H पॉजिटिव, ये जो वाटर डालोगे, जो हाइड्रेशन कर रहे हो, वहीं से आएगा। तो पहले क्या होता है, जो ये वाटर होता है वो H पॉजिटिव के साथ H3O पॉजिटिव बना देता है। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया मैम, बेटा ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है ना, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन हो रहा होता है एल्कीन का, तो ये H पॉजिटिव से H3O पॉजिटिव बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, एल्कीन के साथ। जब रिएक्ट करने के लिए जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है ना। ऑक्सीजन कंफर्टेबल 2 बॉन्ड के साथ है, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका, अगर मैं आपको इस मैकेनिज्म बेसिक जो अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे ही रिएजेंट इसके पास आया तो इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हुआ। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट पढ़ा था क्लास 11th में अगर याद हो तो। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उनमें दिखाई देता है ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। जब रिएजेंट उनके पास आता है तब होता है ये इफेक्ट, है ना। और इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही मान लो इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। और ये जो H3O पॉजिटिव है इसके पास एक एक्स्ट्रा H है, अननेसेसरी एक बॉन्ड इसने बना रखा है। जो इसने यहाँ से H पॉजिटिव लिया था उसका बोझ ढो रहा है, ये फटाफट इस H से जान छुड़ाएगा, लेकिन ऐसे किसको दे, कहाँ फेंके, है ना। तो ये क्या करेगा, ये H इसको देगा, H नहीं देगा, एक्चुअली H पॉजिटिव देगा। ये तो इस H पॉजिटिव को कैरी कर रहा था, वाटर जो है वो H पॉजिटिव को कैरी कर रहा था, है ना। तो उसने क्या किया, अपना जो कैरियर लिया हुआ था, जो H पॉजिटिव लिया हुआ था, वो इस एल्कीन को दे दिया। अब उसने जब इस H पॉजिटिव को एल्कीन को दे दिया, अब ये एल्कीन तो था नहीं, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो हो गए शिफ्ट, तो जो H पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा।
तो हमने जोड़ दिया नेगेटिव वाले कार्बन पर। क्या मिल गया हमें? एक कार्बोकेटायन मिल गया। हमें क्या मिल गया? एक कार्बोकेटायन मिल गया। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? प्रोटोनेशन कर दिया एल्कीन। एल्कीन पर H पॉजिटिव चिपका दी। किसकी हेल्प से चिपकाएंगे? वाटर की हेल्प से चिपकाएंगे। प्रोटॉन ऐसे थोड़ा घूमता रहता है पानी में, एज अ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होगा ना, तो कार्बोकेटायन बना दिया। अब क्या होगा? अब ये जो कार्बोकेटायन है इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, भाई ये हम कह रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करा रहे हैं, तो मेन जो रिएजेंट है वो तो वाटर ही है ना बेटा। वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों है न्यूक्लियोफाइल? अरे दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। तो अब इस वाटर की रिएक्शन इस कार्बोकेटायन के ऊपर करानी है आपको, है ना। तो सेकंड अब जो हमारा स्टेप है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटायन। अब ये पॉजिटिव है और ये क्या है? यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो न्यूक्लियोफाइल तो कहाँ जाकर अटैक करेगा? न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग, इस प्लस पे ही तो जाकर अटैक करेगा, इस प्लस पे ही तो जाकर अटैक करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये बेचारा खाली भूखा नंगा कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हुए, तो ये इसको इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। बॉन्डिंग करके इस तरह का एक ऑक्सोनियम आयन बना देगा। अब ये जो बना है हमारा कंपाउंड, इसमें ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड है फिर से, और ऑक्सीजन इज मोर कंफर्टेबल इन 2 बॉन्ड्स, है ना। ये आपको समझ में आता है, ऑक्सीजन इज मोर कंफर्टेबल इन 2 बॉन्ड्स। तो क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। भाई एक H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है उसको निकाल के फेंक दो, H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है उसको निकाल के फेंक दो। तो फिर क्या हुआ? ये दोबारा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया, उसने कहा अब H पॉजिटिव को ऐसे थोड़ी फेंक सकते हैं, H पॉजिटिव को ऐसे थोड़ी फेंक सकते हैं। क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल आएगा, कहेगा भाई मेरा H पॉजिटिव मुझे वापस दे दो जो मैंने तुमको पहले दिया था। ये H पॉजिटिव इसको वापस ले लेगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा। बेटा मेरी आवाज़ थोड़ी खराब हो रखी है, प्लीज़ इसको इग्नोर करें, लेकिन जोश पूरा है आपको पढ़ाने का और आप भी पूरे जोश के साथ पढ़िए, है ना। तो ये जो मैकेनिज्म था ये था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में पानी मिला रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं उसका। दूसरा मैकेनिज्म, जो फोर्थ मैकेनिज्म है हमारे सिलेबस में, वो कौन सा है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये दोनों एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में आता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल में से जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हो तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है, और एल्कीन का हाइड्रेशन करते हो तो एल्कोहल बनता है। समझ रहे हो? बिल्कुल रिवर्स हो रहा है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एल्कीन से एल्कोहल बना रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। अब एल्कोहल के पास तो पहले याद कैसे करना है? याद कैसे करना है कि स्टार्ट कैसे करेंगे रिएक्शन को? बेटा एल्कीन के पास, एल्कीन से आपको एल्कोहल बनाना है, एल्कीन के पास पहले आप H पॉजिटिव भेजोगे, प्रोटोनेशन करोगे। यहां पर क्या करोगे? यहां पर भी प्रोटोनेशन करोगे, एल्कोहल में भी, एल्कोहल में भी प्रोटोनेशन होगा, यहां पर भी प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, इसका नाम हाइड्रेशन था, तो यहाँ प्रोटोनेशन करने के लिए कौन आएगा? वाटर लेकर आएगा, कैरी करेगा H पॉजिटिव को। बट इसका नाम हाइड्रेशन थोड़ी है, पानी थोड़ी डाल रहे हैं हम इसमें, इसमें तो हम सूखा एसिड डाल रहे हैं। हमने एसिड डाला जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो सिर्फ H पॉजिटिव आएगा। इस तरह से याद रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे। तो डिहाइड्रेशन होगा एल्कोहल का, तो पहले स्टेप में जो पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल करने, कौन आएगा? अकेला H पॉजिटिव आएगा। तो H पॉजिटिव आकर क्या करेगा? भाई ये जो ऑक्सीजन है दो लोन पेयर लिए बैठा और ये बिल्कुल खाली, तो ये आकर ये जो ऑक्सीजन है इसे एक लोन पेयर डोनेट करेगी और इसको अपने साथ जोड़ लेगी और बन जाएगा इथाइल ऑक्सोनियम आयन। इथाइल ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। अब इथाइल ऑक्सोनियम आयन को हम कन्वर्ट करेंगे कार्बोकेटाइन में। कैसे? इथाइल ऑक्सोनियम आयन के पास, ऑक्सीजन के पास फिर वही 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड के साथ कंफर्टेबल नहीं है ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड रखना चाहती है, तो क्या होगा? फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का। स्लो स्टेप ये होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और इसमें क्या होता है कि वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और आपको कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, इथाइल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। इथाइल ऑक्सोनियम आयन किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन से हमें इथीन बनानी है, तो क्या होगा? इस कार्बोकेटाइन को मैंने यहाँ पर ओपन करके रख दिया हर एक बॉन्ड को। ये जो एक H पॉजिटिव है बेटा ये निकल जाएगा यहाँ पर। H पॉजिटिव क्यों निकल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो H2O है ना, ये निकला है, जो ये H2O कह रहा है कि मैं H पॉजिटिव को रखकर H3O पॉजिटिव बना सकता हूँ, है ना। H2O को H पॉजिटिव को अपने साथ रखने में बहुत मजा आता है, इसीलिए क्या करेगा? यहाँ से कहेगा तुम H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाओ, ये निकल जाएगा। ये निकलते ही यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, H पॉजिटिव फ्री हो जाएगा, घूमने लगेगा H2O के साथ। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ये मैकेनिज्म? तो आप देख रहे हो प्रोटोन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हमने पढ़ा,
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमने पढ़ा, दोनों में 3-3 स्टेप याद रखने हैं। यहाँ पर पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन। दूसरा, फिर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, अरे वाटर का डिहाइड्रेशन कराए तो दोबारा डिहाइड्रेशन कराएंगे, दोबारा हाइड्रेशन कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, फिर डीप्रोटोनेशन कराएंगे। यहाँ पर भी प्रोटोनेशन कराएंगे एल्कोहल का, फिर कार्बोकेटाइन बनाएंगे और फिर एल्कीन बनाएंगे कार्बोकेटाइन में से H पॉजिटिव को निकालकर। आई होप आपको दोनों मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैकेनिज्म नंबर 5 है हमारा ईथर वाले पोर्शन से, जिसमें हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जहां पर डिहाइड्रेशन से ईथर मिलेगा। अभी इससे जो आपने प्रीवियस जो 4th मैकेनिज्म देखा था वो था कि हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे थे। एल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, हमें बेटा यहाँ पर एल्कीन मिल रही थी। तो आप ये याद रखेंगे कि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमें एल्कीन भी मिलती है और एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमें ईथर भी मिलता है। डिफरेंस क्या होता है, ये जो मिलती है ये 443 केल्विन पे होती है, ये 413 केल्विन पे होती है। दोनों रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे। तो इस पहली रिएक्शन का, ये जो 443 केल्विन वाली रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि एल्कोहल से जो ये ईथर है ये कैसे बनता है, हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए, जब मैंने आपको एल्कोहल वाला मैकेनिज्म कराया था, पहले वाला भी 4th भी, और उसमें हमने बात करी थी कि भाई कैसे एल्कीन बनता है, तो उसका पहला स्टेप भी क्या था, पहला स्टेप याद करो, पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप में भी आप प्रोटोनेशन ही कर रहे थे, है ना, प्रोटोनेशन ही कराना है पहले। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, वाटर की प्रेजेंस में नहीं हो रही, एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। H पॉजिटिव आयन पहले स्टेप में आकर क्या करेगा, एल्कोहल के पास आएगा और एल्कोहल पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है तो इसके साथ जुड़कर एक ऑक्सोनियम आयन बना देगा। अब मैंने पहले भी बोला कि नाउ ऑक्सीजन इज नॉट कंफर्टेबल विद दीज 3 बॉन्ड्स, तो क्या होगा, ये इससे जान छुड़ाना चाहेगा। वहां पर तो इसने कार्बोकेटाइन बना दिया था, लेकिन क्योंकि वो स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन हो रही थी, स्लो रिएक्शन हो रही थी, तो उसने कार्बोकेटाइन बना दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, तभी फटाफट दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, एल्कोहल का मॉलिक्यूल इसके पास आ जाता है। देखिए, ये पहला मॉलिक्यूल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आ जाएगा और यहाँ पर ये वाटर को तो निकाल देगा, वाटर को तो निकाल देगा, लेकिन जो ये आयन बनेगा ना पॉजिटिव, ये आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और इस तरह का आपको पॉजिटिव एक ऑक्सोनियम आयन मिल जाएगा। अब इस ऑक्सोनियम आयन के अंदर भी ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है, तो ये डीप्रोटोनेशन कर देगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। H पॉजिटिव से रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, H पॉजिटिव बाहर निकल गया और आपको ईथर मिल जाएगा, डाई इथाइल ईथर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब आप इथाइल अल्कोहल को यूज करोगे concentrated H2SO4 की प्रेजेंस में at 413 Kelvin, and this is the mechanism of dehydration of alcohol given ether. अगली रिएक्शन है, ईथर की ही रिएक्शन है, ईथर की HI के साथ रिएक्शन। ईथर की जो HI के साथ रिएक्शन है बेटा, ये जो मैं आपको पहली रिएक्शन करा रही हूँ वाया SN2 मैकेनिज्म हो रही है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब आप समझते हैं ना, सबसे पहला जो सेकंड जो मैकेनिज्म आपको कराया था, SN2 कराया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अभी मैं आपको उसके पॉइंट भी यहाँ पर बताऊंगी किस तरह से आप उन पॉइंट्स को यहाँ पर यूज करेंगे। तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। तो पहले जो ईथर है वो HI के साथ रिएक्ट करने के लिए आया है, और आपको पता है कि जब भी आपको ये ऑक्सीजन दिखाई दे ना और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर दिखाई दे, तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये फटाफट H पॉजिटिव को अपने साथ लाकर चिपका लेगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, जैसे ही HI आया तो इसने इस H को अपने पास बुला लिया, H पॉजिटिव को अपने पास बुला लिया, और ये कंडीशन आ गई, ऑक्सोनियम आयन आ गया और I नेगेटिव बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है इस पर I नेगेटिव आकर अटैक करेगा, I नेगेटिव आकर अटैक करेगा। I नेगेटिव क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, I नेगेटिव आकर अटैक करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म। कैसे पहचानेंगे, देखो याद करो कैसे यूज करेंगे SN2 मैकेनिज्म का। देखो SN2 मैकेनिज्म में हमने कहा था कि 1 डिग्री, ऑर्डर क्या था, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे आराम से रिएक्ट करता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। उसका रीजन होता है कि वहां बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा बल्कि जगह पर बनना पसंद नहीं करती है ना, थोड़ा सा छोटे मॉलिक्यूल है वहां पर बनना पसंद करती है, इसलिए 1 डिग्री इज मोर कंफर्टेबल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है जब अटैक करने के लिए आएगा अल्काइल हैलाइड पर,
एल्काइल ग्रुप पर, सॉरी ये दो एल्काइल ग्रुप है, एक छोटा एल्काइल ग्रुप है, एक बड़ा एल्काइल ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म याद करो क्या होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, छोटे पे जाएगा ना, तो छोटे वाले CH3 की तरफ आकर ये जुड़ना शुरू करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बना देगा। क्यों कह रहे हैं इसे ट्रांजिशन स्टेट? क्योंकि बेटा इस कार्बन के 3, एक 4 और एक इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, 5 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे। इट इज नॉट स्टेबल, इट इज नॉट स्टेबल। तो क्या करेगा ये जो कार्बन है, ये ऑक्सीजन से अपनी जान छुड़ाएगा, है ना, अपने 4 बॉन्ड के साथ CH3I बना देगा और आपको मिल जाएगा दूसरा इथाइल एल्कोहल। तो आप ये देख रहे हो कि जब आप ईथर लेकर चले, एक मिक्स्ड ईथर लेकर चले, तो जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप है उसने आयोडाइड बनाया, जो बड़े वाला एल्काइल ग्रुप है उसने एल्कोहल बनाया। याद रखेंगे ये रूल है, रूल नंबर 1। 3 रूल पढ़ाए आपको, जब भी ईथर HI के साथ रिएक्ट करता है। नहीं याद है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिटेल में पढ़ाया है, आप वहां से समझेंगे। CH3I मिल गया, CH3 CH2OH मिल गया, मैकेनिज्म उसका मैंने आपको बता दिया। अब जो थर्ड स्टेप है वो तब होगा जब HI एक्सिस में हो, when HI in एक्सिस। तो जब ये HI एक्सिस में होगा तो बेटा ये दोबारा आकर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? इस पे थोड़ी करेगा रे, इस पे करेगा ना। क्यों करेगा इस पे? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, तो ऑक्सीजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना, एल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो HI में से इस H को अपने पास बुलाएगा, H पॉजिटिव को अपने पास बुलाएगा और जोड़ लेगा फिर से। I नेगेटिव फिर से फ्री हो गया। अब ये जो I नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूशन इसको करना है। अब इधर हाइड्रोजन को थोड़ी सब्स्टिट्यूट करेगा तो एल्काइल को ही। तो अब ये जो एल्काइल बचा है दूसरा, इस पर आकर अटैक करेगा, CH3 CH2I मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। तो जब हम इसको लेकर चले, है ना, आपने HI पास किया। देखो मैं रिएक्शन आपको यहाँ पर जब आप जब रिएक्शन लिख रहे हो तो कैसे लिख रहे हो, ये आपके पास था और HI के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो आपको क्या मिला? आपको मिला CH3 CH2OH प्लस CH3I, छोटे वाले ने ये बना दिया। लेकिन अगर आपने एक्सिस में HI पास कर दी, आपने लिखा है एक्सिस HI, एक्सिस में HI पास कर दी, तो ये जो इथाइल अल्कोहल है ये दोबारा HI के साथ रिएक्ट करेगा और ये इथाइल अल्कोहल भी क्या बना देगा? ये इथाइल अल्कोहल भी इथाइल आयोडाइड बना देगा। तो एक्सिस में आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक मिथाइल आयोडाइड का और एक इथाइल आयोडाइड का। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ होल रिएक्शन, राइट। तो ये हमने बात करी कि SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर किस तरह से होता है एल्काइल हैलाइड में, ईथर में, सॉरी। और अभी मैं यहाँ पर आपको SN1 मैकेनिज्म भी साथ ही साथ समझाऊंगी, जिससे कि आप दोनों को अच्छे से कंपेयर कर सकें। जब आप ईथर की HI के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये SN1 के वाया भी हो सकता है, SN2 के वाया भी हो सकता है। पहचानेंगे कैसे? आपको मैंने क्या बताया था, SN1 किस में होता है? 3 डिग्री में होता है। SN2 किस में होता है? सबसे ज्यादा 1 डिग्री में होता है। तो यहाँ हमने जो ईथर लिए थे, ये जो ईथर के दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप लिए थे, दोनों कैसे थे? दोनों छोटे छोटे थे, दोनों 1 डिग्री थे। तो हमने यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के अनुसार रिएक्शन करी। लेकिन अब मैंने जो एक एग्जांपल लिया है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे ईथर के दोनों तरफ, एक तरफ तो मिथाइल है और एक तरफ क्या है, क्या है यहाँ पर? टर्शरी कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो ये 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है। जब 3 डिग्री कार्बन यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो जो रिएक्शन होगी बेटा वो SN1 मैकेनिज्म के वाया होगी। SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बना था, SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है। दिमाग में ये फिट कर दो, कार्बोकेटाइन स्लोवेस्ट स्टेप में ही बनता है। स्लो जो स्टेप होगा उसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए, ये भी याद रखो। तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले HI के साथ रिएक्शन, यहाँ भी यही किया था, यहाँ भी यही किया था। HI के साथ रिएक्शन करा देंगे। आपको बताया ऑक्सीजन के ऊपर जब भी 2 लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल वाला, इसका जो न्यूक्लियोफाइल बनने का जो भूत है वो जाग जाता है। वो क्या करता है? फटाफट H पॉजिटिव को अपने साथ चिपका लेता है। चिपका लिया, ऑक्सोनियम आयन बना दिया, I नेगेटिव बाहर निकल गया। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है तो स्लो स्टेप में क्या होगा? जब धीरे धीरे स्टेप होगा, बड़ा मॉलिक्यूल है, धीरे चलेगा, धीरे स्टेप होगी रिएक्शन की। स्लो स्टेप में क्या करेगा? ये कार्बोकेटाइन बना देगा। क्यों बनाएगा कार्बोकेटाइन? ये जो ऑक्सीजन इज नॉट कंफर्टेबल विथ 3 बॉन्ड, ये इसको वापस करेगा। तो कौन वापस करेगा? ये कहेगा मैं वापस कर देता हूं। ये कार्बन इसको वापस कर देता है इलेक्ट्रॉन पेयर और खुद कार्बोकेटाइन बना देता है, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। टर्शरी कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पर जो बना, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। क्यों है इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी? इट इज मोर स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी क्यों है? बट 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन जाता है और मिथाइल अल्कोहल बाहर निकल जाता है।
राइट। अभी जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है जल्दी से इसको आई नेगेटिव मिलता है। आई नेगेटिव कहाँ था? आई नेगेटिव यहाँ बना था। इसके साथ फास्ट रिएक्शन करके ये टर्शरी हेलाइड में, टर्शरी आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा ओवरऑल रिएक्शन? यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन ये हुई कि जब आपने कोई मिक्स्ड ईथर लिया जिसमें एक एल्काइल ग्रुप छोटा है और एक एल्काइल ग्रुप टर्शरी है, तो टर्शरी वाला क्योंकि कार्बोकेटाइन बनाता है, बेटा यहाँ तो कार्बोकेटाइन बना ही नहीं था ना, टर्शरी वाला इज मोर स्टेबल क्योंकि उसने बनाया स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो बेटा वो आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो बड़े वाला है वो क्या बनाएगा? बड़े वाला जो टर्शरी वाला है वो मिथाइल आयोडाइड बनाएगा, मिथाइल आयोडाइड कह रही हूँ, टर्शरी आयोडाइड बनाएगा और साथ में मिथाइल अल्कोहल आपको अलग हो जाएगा, अलग मिलेगा, राइट। दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। याद रखेंगे SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म ये फॉलो करता है जब ईथर रिएक्ट करता है। डिपेंड किस पर करेगा? जो ईथर, जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको देखकर हम डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी। नेक्स्ट हमारा जो मैकेनिज्म है वो है 8th मैकेनिज्म और इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। देखो सब्स्टिट्यूशन की बात करी थी अब तक, अब हम बात कर रहे हैं एडिशन की। एडिशन मतलब जुड़ना, जुड़ेगा कहाँ? जब भी जहाँ भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस पर एडिशन की बात कर रहे हैं, तो वो तो दोनों में है, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में, तो दोनों का मैकेनिज्म बेटा यहाँ पर सेम है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर किस तरह से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है देखते हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बेटा sp2 होता है, स्ट्रक्चर इसकी प्लेनर होती है। ये जो सारी चीजें मैं जो सारे पॉइंट बता रही हूँ ये सब एक एक नंबर वाले पॉइंट है, ये कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप क्या है? प्लेनर है, प्लेनर होता है। अब इसके पास जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो मैंने आपको बताया था जिन भी कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड होते हैं वहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आ जाता है, रिएजेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये न्यूक्लियोफाइल है तो किसके पास जाना चाहता है? पॉजिटिव के पास जाना चाहता है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव के पास आ जाएगा। तो ये वाली एक कंडीशन बन जाएगी, ये न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा। नाउ दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज और इसका जो शेप है वो क्या है? टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव स्टेट में है तो एक प्रोटॉन आएगा और इसको कंप्लीट कर देगा और आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, है ना, एडिशन डेरिवेटिव मिल जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन का। कौन कौन करते हैं ये रिएक्शन? अगर आपसे HCN का पूछ ले, HCN का एडिशन कराओ किसके ऊपर? एल्डिहाइड के ऊपर, और उसका मैकेनिज्म लिखो तो आप लिख सकते हो। क्या कराना है आपको? बेसिकली HCN लिए लोगे, HCN को पहले आप तोड़ दोगे H++ CN नेगेटिव में, ठीक है। CN नेगेटिव क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। CN नेगेटिव क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ही तो यहाँ पर अटैक करेगा, तो देखो क्या लिखना है आपने। मान लो ये मैंने एक एल्डिहाइड लिया, इस पर न्यूक्लियोफाइल का मैं अटैक कराऊंगी, न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास CN नेगेटिव, राइट। CN नेगेटिव की प्रेजेंस में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा और क्या कंडीशन हो जाएगी बेटा? C यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ जाएगा आकर CN, ये H यहाँ आ जाएगा, टेट्राहेड्रल स्टेट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप इस पर ये वाला जो H पॉजिटिव है उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा और यहाँ पर ये OH बन जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। इसी तरह से कीटोन पर रिएक्शन हो जाएगी, राइट। तो HCN ऐसे ही रिएक्शन करता है, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन हो जाता है, करेंगे आप यहाँ पर RMgX का एडिशन हो जाता है। तो ये जो सारे एडिशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। अगला मैकेनिज्म और लास्ट मैकेनिज्म है हमारा एस्ट्रिफिकेशन, और ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट से एस्ट्रिफिकेशन। क्लास 10th में भी ये रिएक्शन पढ़ी है, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन। तो अगर अल्कोहल के केस में एस्ट्रिफिकेशन पूछे या एसिड के केस में एस्ट्रिफिकेशन पूछे, रिएक्शन जब सेम है तो मैकेनिज्म भी सेम ही होगा ना। रिएक्शन आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ, एक एसिड अल्कोहल के साथ, एसिड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ मिनरल एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर SO4 लेते हैं जनरली, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो एस्टर बना देता है और साथ में वाटर बाहर निकलता है।
दिस इज द रिएक्शन एंड नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड का H पॉजिटिव आएगा इसके पास. H पॉजिटिव जैसे ही आएगा, यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसके पास आते ही डबल बॉन्ड वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. वहां शिफ्ट होने की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को अपने साथ चिपका लेगा, और ये एक कंडीशन आ जाएगी. ठीक है, ये एक कंडीशन आ जाएगी. अब इसके ऊपर ROH आकर, एल्कोहल आकर रिएक्शन करेगा. और मैंने बहुत बार बताया, जब भी ऑक्सीजन ऐसी आए, एल्कोहल हो या वाटर हो, उस ऑक्सीजन के ऊपर ना हमेशा 2 लोन पेयर होते हैं. न्यूक्लियोफाइल की तरह जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जब ये एक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, जो भी इसे भूखा दिखेगा, जो भी इसे बेचारा बिना इलेक्ट्रॉन के दिखेगा, जो भी इसे पॉजिटिव चार्ज वाला दिखेगा, उसके साथ जाकर जुड़ने की कोशिश करेगा. तो ये जाएगा यहाँ पर और जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ. तो ये वाली एक कंडीशन आ जाएगी. ये आने के बाद अब आप देखो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ होता है प्रोटॉन का ट्रांसफर. इस ऑक्सीजन के ऊपर जो H है, ये ऑक्सीजन इज नॉट कंफर्टेबल विथ 3 बॉन्ड, फटाफट अपने 2 बॉन्ड बनाना चाहता है. तो वो क्या कहेगा कि भाई हाइड्रोजन तुम यहाँ से निकलो, हाइड्रोजन इसको छोड़कर जाला जाएगा और इसका लोन पेयर इसको वापस मिल जाएगा. तो ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म. हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन निकलकर कहाँ जाएगा, इस OH के पास आ जाएगा, इस OH के पास आ जाएगा. OH यहां से निकल जाएगा. क्यों निकल जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने यहां पर लोन पेयर वापस कर दिया है. जिसने लिया था उसने अब क्या कर दिया, लोन पेयर वापस कर दिया, है ना. जब इसने लोन पेयर वापस कर दिया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते, तो इसने भी वापस कर दिया, इसने वापस कर दिया, तो ये वाटर निकल गया. तो ये वाली चीज यहां से निकल गई. जब ये वाली चीज यहां से निकल गई तो ये कंडीशन आ गई. नाउ अगेन दिस ऑक्सीजन इज इन 3 बॉन्ड, नाउ इट इज नॉट कंफर्टेबल. क्या होगा, इसमें से फिर से एक H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये प्रोटॉन को निकाल देगा और आपको एस्टर मिल जाएगा. तो एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन, जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है, उससे एस्टर बनता है. इसका मैकेनिज्म भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया. इस तरह से टोटल हमने 9 मैकेनिज्म यहाँ पर पढ़े हैं. 9 के 9 मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से आने वाले बेटे जो 1 मार्कर क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिए, और मैकेनिज्म को कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप वो भी मैंने आपको समझा दिया. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए. और अगर आपको ये इतनी पसंद आई और अब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए एंड तक, तो बेटा इसको लाइक किए बिना मत जाइएगा. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.